क्या आपने कभी अपने खेत में खड़ी सूखती हुई फसल को देखकर बिल्कुल शांति से यह सोचा है कि आप उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते? जब अप्रैल और मई के महीने में आसमान से आग बरसने लगती है और मध्य प्रदेश से लेकर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार चला जाता है, तब किसान दिन रात एक करके खेत में पानी लगाता है। आप बाजार से महंगे टॉनिक लाते हैं, यूरिया और पोटाश डालते हैं, लेकिन फिर भी भयंकर लू के थपेड़े के सामने आपकी फसल हार मान लेती है। कल तक जो पौधे बिल्कुल हरे भरे और लहलहा रहे थे, वो अचानक सिकुड़ने लगते हैं। उनके फूल सूखकर नीचे गिर जाते हैं और फसल अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही पककर खत्म हो जाती है। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की एक और सबसे गहरी और आपकी फसल को भयंकर गर्मी से बचाने वाली एकदम सटीक वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको खेती का असली विज्ञान बताएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि भयंकर गर्मी में पौधे के अंदर ऐसा क्या टूट जाता है कि वह पानी मिलने के बाद भी सूखने लगता है? आखिर वो कौन सा विज्ञान है जो रेगिस्तान के पौधों को तो 50 डिग्री में भी जिंदा रखता है, लेकिन हमारी फसल को मार देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आधुनिक कृषि विज्ञान में कोई ऐसी जादुई चीज है जिसे खेत में डालने से भयंकर गर्मी और लू के बीच भी पौधा बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडक महसूस करे और उसकी उम्र एक दिन भी कम न हो? आज के इस महा एपिसोड में हम गर्मी से झुलसती फसल का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम पौधे की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि लू लगने पर पौधे का दिमाग कैसे काम करता है और बाजार में मिलने वाले वो कौन से 4 सबसे ताकतवर और छुपे हुए ब्रह्मास्त्र हैं जो आपके पौधे को अंदर से बिल्कुल ठंडा रखेंगे। यह जानकारी बहुत ही सटीक है और आपके लाखों रुपये के नुकसान को रोकने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से इस सस्पेंस को समझते हैं कि भयंकर गर्मी में पौधे के अंदर आखिर होता क्या है और पौधा अपनी उम्र से पहले ही क्यों सूख जाता है। किसान भाइयों, जैसे हमें गर्मी में पसीना आता है, वैसे ही पौधे को भी पसीना आता है। पौधे के पत्तों के नीचे बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें विज्ञान में स्टोमेटा कहते हैं। गर्मी से बचने के लिए पौधा अपनी जड़ों से पानी खींचता है और इन छेदों से पानी को भाप बनाकर बाहर निकालता है। इसी भाप से पौधा खुद को ठंडा रखता है, लेकिन जब तापमान 45 डिग्री के पार जाता है और भयंकर गर्म लू चलती है, तो पौधा बहुत तेजी से पानी बाहर फेंकता है। जब जमीन में पानी कम पड़ने लगता है, तो पौधा घबरा जाता है। उसे लगता है कि अगर सारा पानी उड़ गया तो मैं मर जाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए पौधा एक भयंकर आपातकालीन फैसला लेता है। वह अपने पत्तों के छेदों को पूरी तरह बंद कर लेता है। और किसान भाइयों, यहीं से शुरू होती है हमारी फसल की सबसे भयंकर बर्बादी। जैसे ही पत्ते के छेद बंद होते हैं, बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के अंदर जाना बंद हो जाती है। गैस बंद होते ही पौधे का भोजन बनना तुरंत रुक जाता है। पौधा भयंकर तनाव और डिप्रेशन में चला जाता है। इसे कृषि विज्ञान में हीट शॉक कहा जाता है। जब पौधे को लगता है कि अब वह इस भयंकर गर्मी में जिंदा नहीं बच पाएगा, तो वह जल्दी से अपने फूल और फल बनाने की कोशिश करता है ताकि उसकी नस्ल बच जाए। इस जल्दबाजी में पौधे के अंदर एथिलीन नाम का बुढ़ापे वाला रसायन बनने लगता है। इसी रसायन के कारण हमारे सारे फूल झड़ने लगते हैं, फल छोटे रह जाते हैं और फसल समय से पहले ही पककर सूख जाती है। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और असली वैज्ञानिक हिस्से पर। हम खेत में ऐसा क्या डालें कि पौधे को यह हीट शॉक न लगे और वह अंदर से बिल्कुल ठंडा रहे? कृषि विज्ञान के पास इस भयंकर गर्मी से लड़ने के लिए 4 सबसे ताकतवर और जादुई ब्रह्मास्त्र मौजूद हैं। हमारा पहला और सबसे भयंकर ब्रह्मास्त्र है पोटाश, यानी पोटेशियम का जादू। किसान भाइयों, पोटाश सिर्फ फलों का आकार बढ़ाने के काम नहीं आता, बल्कि गर्मी के मौसम में यह पौधे का सबसे बड़ा रक्षक है। हमने आपको अभी बताया था कि पौधा गर्मी में पत्तों के छेदों को बंद कर लेता है। उन छेदों को खोलने और बंद करने वाले दरवाजों को गार्ड सेल कहते हैं। पोटाश वह इकलौता तत्व है जो इन दरवाजों को कंट्रोल करता है। अगर आपके पौधे में पोटाश की भरपूर मात्रा है, तो पौधा बिल्कुल सही समय पर छेद खोलेगा और सही समय पर बंद करेगा। इससे पौधे के अंदर पानी का संतुलन कभी खराब नहीं होगा।
गर्मी के दिनों में हमेशा पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम 13-0-45 कहते हैं, या फिर 00-50 का स्प्रे अपनी फसल पर जरूर करना चाहिए। 60 से 70 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करने से पौधा भयंकर लू में भी अपना भोजन बनाता रहता है। हमारा दूसरा सबसे जादुई ब्रह्मास्त्र है समुद्री शैवाल का अर्क, जिसे सीवीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं। किसान भाइयों, समुद्र की अथाह गहराइयों में जो विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, वह भयंकर नमकीन पानी और तनाव के बीच भी लहलहाती रहती है। उस घास से जो तरल अर्क निकाला जाता है, उसमें दुनिया के सबसे ताकतवर एंटी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जिन्हें साइटोकाइनिन कहा जाता है। जब आप भयंकर गर्मी में अपनी फसल पर उच्च गुणवत्ता वाले सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करते हैं, तो यह पौधे के अंदर बन रहे उस बुढ़ापे वाले रसायन यानी एथिलीन को तुरंत रोक देता है। पौधा तनाव से बाहर आ जाता है और उसे लगता है कि मौसम बिल्कुल सुहाना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधे की नई जड़ों का विकास करता है और फसल को लंबे समय तक हरा भरा और जवान बनाए रखता है। एक 15 लीटर के पंप में 40 से 50 मिलीलीटर सीवीड एक्सट्रैक्ट मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। हमारा तीसरा और सबसे आधुनिक ब्रह्मास्त्र है ऑनर्थोसिलिसिक एसिड, जिसे आसान भाषा में सिलिकॉन कहा जाता है। किसान भाइयों, सिलिकॉन पौधे के पत्तों के लिए एक कुदरती सनस्क्रीन लोशन का काम करता है। जैसे हम तेज धूप से बचने के लिए अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब आप फसल पर लिक्विड ऑनर्थोसिलिसिक एसिड का स्प्रे करते हैं, तो यह पत्तों के ऊपर एक शीशे जैसी बहुत ही बारीक और मजबूत परत बना देता है। जब आसमान से आग बरसाने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पत्तों पर पड़ती हैं, तो सिलिकॉन की यह परत उन किरणों को शीशे की तरह टकराकर वापस आसमान में रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे पत्तों के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। सिलिकॉन गर्मी से बचाने का सबसे तगड़ा और आधुनिक हथियार है। हमारा चौथा और सबसे अनोखा ब्रह्मास्त्र है सैलिसिलिक एसिड। किसान भाइयों, जब हमें भयंकर बुखार होता है, तो हम पैरासिटामोल या एस्पिरिन की गोली खाते हैं, जिससे हमारा शरीर पसीना छोड़कर ठंडा हो जाता है। यही विज्ञान पौधे पर भी काम करता है। सैलिसिलिक एसिड पौधों के अंदर पाया जाने वाला एक कुदरती रसायन है, जो उन्हें बीमारियों और गर्मी से बचाता है। जब आप इसका बहुत ही हल्की मात्रा में स्प्रे करते हैं, तो यह पौधे के सिस्टम को अलर्ट कर देता है और पौधे के अंदर ऐसे प्रोटीन बनने लगते हैं जो भयंकर लू के थपेड़ों को आसानी से झेल लेते हैं और पौधे को सूखने नहीं देते। अब सबसे जरूरी बात कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है और वो कौन सी भयंकर गलतियां हैं जो गर्मी में स्प्रे करते समय आपको भूल कर भी नहीं करनी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी, गर्मी के मौसम में कोई भी स्प्रे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर हो और आप उस समय स्प्रे करते हैं, तो दवाई का पानी पत्तों पर पड़ते ही उबलने लगता है और पत्तों पर भयंकर काले धब्बे आ जाते हैं। आपकी फसल बचने की बजाय पूरी तरह जल जाएगी। कोई भी स्प्रे हमेशा शाम को 5 बजे के बाद या रात के समय ही करें, जब मौसम में थोड़ी ठंडक आ जाए। दूसरी सावधानी, गर्मी के दिनों में जब आप स्प्रे का घोल बनाएं, तो उसमें पानी की मात्रा 20% तक बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप 1 एकड़ में 150 लीटर पानी लगाते हैं, तो गर्मी में उसे 180 लीटर से लेकर 200 लीटर तक कर दें। पानी ज्यादा होने से पौधे को नहाने भर का पूरा पानी मिलेगा और दवाई का असर ज्यादा गर्म नहीं पड़ेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जमीन में नमी का होना। आप ऊपर से कितने भी महंगे स्प्रे कर लें, लेकिन अगर पौधे की जड़ों के पास जमीन में नमी नहीं है, तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। गर्मी के दिनों में हमेशा खेत में हल्की लेकिन लगातार सिंचाई करते रहें। खेत में पानी भरकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दिन के समय वह पानी गर्म होकर जड़ों को उबाल सकता है। अगर संभव हो तो अपनी फसल की जड़ों के पास सूखी घास या फसल के अवशेष बिछा दें, जिसे मल्चिंग कहते हैं। यह मल्चिंग जमीन के अंदर की नमी को भाप बनकर उड़ने नहीं देगी और जड़ों को भयंकर गर्मी से बचाकर बिल्कुल ऐसी जैसी ठंडक देगी। किसान भाइयों, प्रकृति के इस भयंकर गुस्से और लगातार बढ़ते तापमान से हमारी फसल को बचाना अब किसी एक साधारण खाद या पानी के बस की बात नहीं है। अब हमें खेती में आधुनिक विज्ञान का सहारा लेना ही पड़ेगा।
अगर आप सही समय पर सिंचाई के साथ साथ पोटाश, सीवीड एक्सट्रैक्ट और सिलिकॉन जैसे जादुई तत्वों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल भयंकर लू के थपेड़ों में भी मुस्कुराएगी और आपकी पैदावार पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम किसानों तक बिल्कुल सटीक, जमीनी और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि आपका पैसा सही जगह लगे और आपको उसका पूरा और पक्का लाभ मिले। उम्मीद है भयंकर गर्मी में फसल को बचाने के इस असली विज्ञान और इन आधुनिक ब्रह्मास्त्रों की यह पूरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह पारदर्शी और गहराई से भरी वैज्ञानिक रिसर्च पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और वैज्ञानिक सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही पक्की, सच्ची और एडवांस वैज्ञानिक जानकारी हमेशा सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि देश का हर किसान अपनी साल भर की मेहनत को भयंकर गर्मी में झलकर राख होने से बचा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम उसका वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती की एक और शानदार, पक्की और एडवांस जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती को आधुनिक बनाते रहें, मेहनत करते रहें और अपनी फसल को सुरक्षित रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।